आ जाओ इधर आ जाओ। अभी जब आरंभ हुआ था तो 2 शब्द कहे थे मैंने, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आए, बता रहे क्या समझ में नहीं आया, क्या थोड़ा बिजी हो गए थे। तो ध्यान से सुनना जो मैं वर्ड कह रहा हूँ। एक छोटी सी लघु स्टोरी में सुनाऊंगा मैं, अगर पंडित जी थोड़ा सा मेरे को परमिशन दे तो। तो बताएंगे कल भी होगा के जन्म की झांकी है। मेरा ऐसा कृष्ण विश्वास जन्म की है झांकी कल है कि जो भी जन सनातन धार्मिक एवं सामाजिक कार्य हेतु अपना समय और सहयोग देते हैं, संकट मोचन श्री हनुमान जी उन्हें स्वस्थ शरीर, संतुलित मन, भौतिक सुख सुविधाएं और धन संपत्ति से संपन्न रखते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। दूसरा, जो सत्संग के जो कार्यकर्ता हैं, और सत्संग पता नहीं कितने सालों से हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं, शायद आप लोगों को पता हो। तो उनके जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, श्री कृष्ण जी भगवान के चरणों में उनका आवास है, स्वर्गीय धर्मपाल जी, उनको ध्यान में रखते हुए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि देखिए, सनातन धर्म इतना पवित्र, इतना पुराना, इतना शक्तिशाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन खत्म हो जाएगा। ये कोई बात थोड़ा ही हुई सनातन खत्म हो जाएगा। हम लोगों का उद्देश्य है सनातन को पूरे संसार में फैलाना और उसको शक्तिशाली, मतलब सबसे शक्तिशाली धर्म बनाना। जय सिया राम। तो एक छोटी सी लघु स्टोरी है, वो आपके जीवन में आज के बाद, हो सकता है सबने सुनी हो, किसी ने सुनी हो, आज के बाद आपके जीवन में कोई भी संकट समस्या आए उसका सेकंडों में समाधान हो जाएगा। एक छोटी सी है, खाली 2 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनना। एक दुकानदार था, दुकानदार जिसने केमिस्ट्री शॉप की थी, मेडिकल शॉप होते हैं ना, दवाई की दुकान होती है। तो वो लड़के ने 10-12 साल से अच्छी मेहनत करके दुकान बहुत बढ़िया चलाई और बहुत अच्छे गुण थे उसमें कि भी 520 रुपये की दवाई हुई, किसी के पास 520 रुपये छोड़ देता था, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए दवाई मतलब फ्री में दे देता था। लेकिन एक अवगुण भी था उसमें। अवगुण ये था कि भगवान जी को नहीं मानता था। भगवान जी को नहीं मानता, वो कहता था जो कर्म मैं कर रहा हूँ वही भगवान है, वही सब कुछ पूजा नहीं करता था। लेकिन उस जब दुकान खुली होगी तो उसके पिता के कहने पे एक ठाकुर जी की छोटी सी तस्वीर जो है दीवार पर लगवा दी। में वो डेली पूजा तो करता नहीं था, साफ सुथ करता था। दूसरा अवगुण था उसमें एक लूडो खेलने का, ताश लगा लो या लूडो खेलते हैं ना, और उसमें बहुत बिजी हो जाता था, वो इतना व्यस्त हो जाता था कि भूल जाता था। आसपास के 1-2 दुकानदारों को लेकर साथ में खेलता था, लंच टाइम पे, काम के टाइम पे नहीं। तो एक बार क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हो रही थी और शाम का समय था। एक छोटा सा बच्चा, 10-12 साल का बच्चा आया, भीगा हुआ, हाथ में पर्ची, और रोता हुआ कह रहा है कि रोता अंकल जो है दवाई दे दो, मेरी माँ का लास्ट चल रहा है। मतलब ये है कि दवाई समय पे नहीं पहुंची, दवाई की शीशी, तो वो मतलब नहीं बची। उसने जो है ध्यान नहीं दिया, फिर उसके ध्यान से देखा तो छोटा सा बच्चा था, उसने एक शीशी उठा के और उसको दे दी, वो चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है, लाइट आती है तो उसको ध्यान आता है। दवाइयों की दुकान देखी होगी ना आपने, जो प्रतिबंधित दवाई या फिर पॉइजन वगैरह तो दूर कोने में रखी होती है, ये भी एकदम निकाल के ना दी जाए। तो थोड़ी देर पहले एक कस्टमर आया था, उसके बाद उसने पॉइजन मांगा था, चूहे मारने की दवाई जो होती है लिक्विड शीशी होती है, वो मांगी थी। लेकिन वो लूडो में बिजी था, तो उसने निकाल के दी तो उसने देखा है तो गड़बड़ करेगा कुछ, उसको दी नहीं उसने दवाई, और वो आलस्य के लिए उसने जो है वहीं पर रख दी, और जो दवाइयाँ रखी थी खांसी वगैरह की उनके साथ, और वो गलती से दवाई उस बच्चे को दी। अब वो बड़ा परेशान हुआ, ये तो बड़ा दिक्कत हुई मेरे साथ, तो ये तो बड़ा पाप हुआ, इस पाप से कैसे छुटकारा मिले। तो अंत में ठाकुर जी याद आए, उनके जो छोटी सी तस्वीर लगी थी, घुटनों के बल बैठ गया कि ये भगवान जी उसकी माँ जो है बच जाए, वो दवाई ना दी जाए, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए। वो इतना सोच ही रहा था, वो छोटा बच्चा फिर भागा रोता हुआ आता है। उसने सोचा भाई ये तो बहुत गड़बड़ होगी, शायद वो बच्चे ने पढ़ा लिखा था है नहीं, पढ़ा लिखा भी है 2, 4, 5, 10 क्लास में होगा, मुझे दवाइयों के बारे में थोड़ा ही पता होगा उसको। उसने पूछा फिर भी बेटा क्या बात हुई? कि अंकल बात ऐसे हुई, दवाई की शीशी लेके मैं जा रहा था और घर के पास जैसे मैं दौड़ता जा रहा था, बारिश हो रही थी, फिसलन हो रही थी, और वो फिसल के शीशी टूट गई वहां पे। बोला श्री कृष्ण जी भगवान की जय। तो ऐसे श्री कृष्ण जी भगवान का चमत्कार है। कलयुग में जो है श्री कृष्ण जी भगवान ही सब कुछ है, सदा सदा सब कुछ है।
भगवत पुराण में जो बताया जा रहा है आपको, जो ध्यान से सुन रहे हैं, उनको महसूस होगा, पता चलेगा कि वाकई में श्री कृष्ण जी भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। पूरे पृथ्वी पे, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। जीवन में इससे दो शिक्षा मिली। एक तो आलस्य छोड़ दो। आलस्य का मतलब परिभाषा क्या है? जैसे कि अब केले वितरण होंगे या चाय वितरण होती है, कप हमने यहाँ पे अपने साइड में रख दिया कि जाते हुए डाल देंगे। एक निर्धारित स्थान बनाया हुआ भी, वहाँ पे डालेंगे कप। ठीक है, केले खा के छिलके फेंक देते हैं अपने आस-पास ही, उससे गंदगी फैलती है। सफाई तो होती है, लेकिन अपना कर्तव्य समझते हुए एक निर्धारित जो स्थान बनाया हुआ है उस पर डालेंगे। उससे क्या, पार्क स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, ऐसे बैठने में मजा आएगा, है कि नहीं? और दूसरा, भगवान जी की आस्था कभी भी जीवन में चाहे जितनी मर्जी निराशा हो, कभी नहीं छोड़ो। इसको डोर को हमेशा पकड़े रहना है। कोई भी संकट, कोई भी समस्या है, उसका सेकंडों में समाधान अवश्य होगा। जय श्री कृष्ण। जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान की सुमिरो